लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। अगर थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी। अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। बट अगर x1 इज लेस देन x2 है और f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 है, मतलब अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रही है देन इट इज डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा था हमने। दूसरा क्वेश्चन क्या देखा था हमने? दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। राइट। चलो, ये डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादातर यूज होती है जो हम करेंगे अभी स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसको क्या बताना है, इंक्रीजिंग बताना है। तो इसका पहले हमने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, एंड 4x का हो जाएगा 4। ठीक है। फिर हमने 3 कॉमन निकाला तो ये मिल गया, एंड इट इज नथिंग बट द परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमें एक चीज पता है कि x माइनस वन होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो 3 टाइम x माइनस वन होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं प्लस वन करूं तो 3 टाइम x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन वन। So it is nothing but f dash x, which is greater than 1, and obviously 1 is greater than 0. That's why the function is increasing on r because greater than 0. Right? Second question. क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करना है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है। हमें बताना है 0 से पाई में डिक्रीजिंग, फिर पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर cos x इक्वल f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है तो f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x मुझे मिल चुका है। तो मेरे पास पोर्शन क्या है? मेरे पास पोर्शन है f डैश x, वो क्या है? माइनस साइन x। मेरे पास 3 केसेस है। पहला केस कौन सा है? 0 से पाई। दूसरा केस कौन सा है? पाई से 2 पाई। और तीसरा केस कौन सा है? 0 से 2 पाई। राइट। चलो, अगर मैं 0 से पाई लू, ऑल एस टी सी, ये 0 और ये पाई, तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव है। और अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। और लेस देन जीरो अगर हुआ तो वो होगा डिक्रीजिंग। राइट। तो सी, 0 टू पाई साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। ठीक है। दूसरा केस, ऑल एच टी सी, यहां पे पाई आएगा, यहां पे 2 पाई आएगा। तो पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स जो है, जैसे हमारा ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे जो साइन एक्स है वो माइनस है, मतलब साइन एक्स लेस देन अगर जीरो है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हुआ तो इंक्रीजिंग। तो यही लिखा हुआ है कि पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज लेस देन जीरो तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। एंड द लास्ट वन, 0 से 2 पाई, ऑल एस टी सी, 0 से 2 पाई। तो हमें एक चीज पता है कि अगर हम 0 से पाई लेंगे तो वहां पे डिक्रीज हो रहा है, और पाई से 2 पाई लेंगे, यहाँ पे अगर मैं पाई ले लूं तो वहां पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है।
पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सी, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्यों? ए और बी, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। तीन इंटरवल दिए हुए, जीरो से पाई में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन। पाई से टू पाई, पाई से टू पाई के अंदर टेन एंड कॉस पॉजिटिव है तो साइन एक्स नेगेटिव होगा, साइन एक्स नेगेटिव हुआ तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इंक्रीजिंग हुआ। अब जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई के लिए जीरो से पाई के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, पाई से टू पाई के बीच में इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ऑल ओवर इंटरवल में उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द इंटरवल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, find the interval in which the function f of given by f of x is equal to x square minus 4x plus 6 is decreasing and increasing। हमें इंटरवल फाइंड करना है दो चीजों के लिए, इंक्रीजिंग के लिए भी और डिक्रीजिंग के लिए भी। इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है एफ डेस एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हो तो आपको ओपन इंटरवल मिलेगा। ठीक है, और एफ डेस एक्स अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेते हो तो क्लोज इंटरवल मिलेगा। और जनरली जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल में बात आती है वो ओपन इंटरवल होता है, तो हमें जनरली ये चेक करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ डेस एक्स क्या होगा? अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स है। चलो, अगर ये एफ डेस एक्स है तो करना क्या होता है? एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो लेना होता है। अगर एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया तो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो फोर है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या? टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एंड इफ टू एक्स इज इक्वल टू फोर देन एक्स इज इक्वल टू टू। अब इस एक्स इज इक्वल टू टू को लाइन पे रखा जाता है, सो दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी एंड दिस इज टू। तो हमें दो इंटरवल मिले, माइनस इंफिनिटी से टू और टू से इंफिनिटी। ठीक है, और हमारा एफ डेस एक्स है ये वाला, ये हमारा एफ डेस एक्स है। एफ डेस एक्स क्या है हमारा? टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम? माइनस इंफिनिटी और टू के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेंगे, जो भी मन करे वो वैल्यू। मान लो मैंने ले ली जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिया। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो लू तो एफ डेस जीरो क्या होगा? जीरो माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है डिक्रीजिंग। और अगर मैं यहाँ पे टू से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले ली, एक्स इक्वल टू थ्री, तो एफ डेस थ्री क्या होगा? टू टाइम थ्री माइनस फोर विच इज इक्वल टू टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इंक्रीजिंग। ठीक है, सी, सबसे पहले मुझे फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया, फंक्शन के डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो लिया तो मुझे वैल्यू मिली, वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे पुट किया तो मुझे इंटरवल मिला माइनस इंफिनिटी से टू और टू से इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी और टू के बीच में कोई भी एक नंबर एज्यूम किया, मैंने एज्यूम कर लिया जीरो। जीरो को डाला सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में, जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे जीरो रखना है, तो जीरो माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो मतलब डिक्रीज। टू और फोर के बीच में एक वैल्यू ली मैंने थ्री, यहाँ पे वैल्यू पुट की, थ्री टू जार सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर इज टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज इंक्रीजिंग। सो कंक्लूजन में हमें क्या मिलेगा? कंक्लूजन में हमें मिलेगा कि f is decreasing in the interval 2 to infinity. Okay, and इंक्रीजिंग के बारे में बोला,
थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से टू। और लिख सकते हैं एफ इज इंक्रीजिंग ऑन टू टू इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड किया, एक्स की वैल्यू मिली, नंबर लाइन पे पुट किया, तो ये दो नंबर के बीच में कोई भी एक वैल्यू ली, डेरिवेटिव में रखा, लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, मतलब माइनस इंफिनिटी से टू के बीच में डिक्रीज हो रहा है और टू से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। चलो, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दिस फॉर्म। अगर एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स हमारा ये होगा, ठीक है। फोर एक्स क्यू का डेरिवेटिव, 12x² 6 का 12x और 72, 12 कॉमन निकाला, फैक्टराइज किया। आगे वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे मिल रही हमें दो, वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें इंटरवल मिल रहे कितने, एक, दो और तीन। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, एफ डैश एक्स पे। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 12 टाइम x-3 x+2, ठीक है। और हमें x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। चलो, सबसे वैल्यू पुट करेंगे हम इस इंटरवल के लिए, कोई भी एक वैल्यू लेते, मान लो मैंने x इक्वल टू -3 लिया, तो f डैश -3 क्या होगा, 12 -3 -3 +2, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, तो ये तो प्लस है ही, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर भी माइनस में आएगा, तो ऑल आंसर आएगा प्लस विच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इस इंटरवल की बात करें, तो हम वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सो 12 टाइम 0 - 3 0+2, हमें साइन से मतलब है, साइन से मतलब है तो ये तो प्लस है ही, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा, तो ऑल ओवर आंसर आएगा माइनस में, विच इज लेस देन जीरो यानी डिक्रीजिंग। थर्ड वन, ये इंटरवल ले लेते हैं 3 से इंफिनिटी, मैं तो x इक्वल टू ले रहा हूं 4, तो एफ डैश 4 क्या होगा, 12 टाइम 4 - 3 4+2, इसका ये तो प्लस है ही, इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर भी प्लस में आएगा, तो ऑल ओवर प्लस यानी ग्रेटर देन जीरो यानी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमें क्या मिला, तो माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, -2 से 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है और 3 से 4 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, ओके, चलो, 5, ओके। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहेगा, मतलब आंसर, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि माइनस इंफिनिटी से -2 और 3 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ इज, इसके लिए इंटरवल क्या होगा हमारा, इसके लिए इंटरवल होगा इंक्रीजिंग के लिए माइनस इंफिनिटी से -2, डिक्रीजिंग के लिए होगा -2 से 3 और इंक्रीजिंग के लिए होगा 3 से इंफिनिटी। इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, ओके। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, अगर एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, अगले क्वेश्चन में एक वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, नंबर लाइन पे पुट कर दिया,
तो माइनस इन्फिनिटी, ये -2, ये 3 और ये इन्फिनिटी, मतलब हमें 3 इंटरवल मिले। तो इस इंटरवल चेक करने के लिए कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से -2, कोई भी एक वैल्यू ले ली, तो इन दोनों के बीच में -3 है, एज्यूम कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर लिया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें साइन से मतलब है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस ऑल ओवर पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में इंक्रीजिंग। सिमिलरली -2 से 3 के बीच में 0 आ रहा है, डेरिवेटिव में पुट करो, तो इसका आंसर प्लस, इसका आंसर माइनस, इसका आंसर प्लस, तो ऑल ओवर आंसर होगा माइनस विच इज लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग। तो -2 से 3 के बीच में फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू ली, तो मैंने 4 ले ली, 4 को डाल दिया मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो 4 - 3 4 + 2, तो ये तो प्लस है ही, इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर भी प्लस में आएगा, तो ऑल ओवर आंसर हमारा प्लस में आया, यानी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली मुझे मिला कि माइनस इन्फिनिटी से -2 जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, -2 से 3 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और 3 से इन्फिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।